हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल। ट्रायंगल हम डिस्कस करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रायंगल का डेफिनेशन क्या है। देखो, अ क्लोज्ड फिगर विथ 3 साइड्स, 3 वर्टेक्स एंड 3 एंगल्स इज कॉल्ड ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल क्या होता है, इनमें 3 साइड्स होती हैं, ठीक है, 3 एंगल होंगे और 3 वर्टेक्स होंगे। सिंपल, तो ये क्या हो गया, ट्रायंगल। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में हम देखेंगे सबसे फर्स्ट स्केलेन ट्रायंगल, सेकंड आइसोसेलेस ट्रायंगल, देन इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब इनमें डिफरेंस क्या है, तो स्केलेन में देखो, इनमें जो ट्रायंगल की जितनी भी साइड्स होती हैं, तीनों साइड्स ये अनइक्वल होती हैं। ठीक है, यानी एक अलग होंगी, इसकी लेंथ अलग होगी एंड थर्ड की लेंथ अलग होगी। ठीक है, तीनों डिफरेंट होते हैं इन लेंथ। तो ये आप डायग्राम में यहाँ देख सकते हैं। सेकंड देखो, आइसोसेलेस में क्या होता है, दो साइड्स इक्वल होंगी। लेट अगर ये मान लेते हैं ये और ये दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, ए बी सी एक ट्रायंगल है जिनमें दो साइड्स इक्वल है, ठीक है, और एक अनइक्वल है, तो ये हो जाएगा। इस टाइप का ट्रायंगल को क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल। देन इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, तीनों साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं तीनों साइड्स इक्वल है। इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, एंगल्स के अगर हम अकॉर्डिंग देखें तो कौन कौन से ट्रायंगल बनेंगे। सबसे पहले आता है एक्यूट एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो एंगल का रेंज होता है वो फ्रॉम 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होता है। ठीक है, यानी कोई भी एंगल अगर 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में है तो उसको क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। तो इस टाइप के ट्रायंगल में देखो, यहाँ पे ये मैंने बनाया है, नॉट एग्जैक्ट, बट यहाँ पे सारे जो एंगल्स होंगे ए बी सी, एंगल ए बी सी, तीनों की वैल्यू जो होगी वो 90 डिग्री से लेस होगी। ठीक है ना, 90 डिग्री से लेस होगी। एंड सेकंड देखो, राइट एंगल। राइट एंगल मतलब एक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। एंड थर्ड, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल मीन्स इसमें, इस वाले ट्रायंगल में कोई भी एक एंगल, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, मोर देन 90 डिग्री। ठीक है, यानी 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में अगर उसकी वैल्यू है तो उस वाले ट्रायंगल को हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो इतना क्लियर है, ये बेसिक चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ट्रायंगल में आप देखोगे कॉन्ग्रुएंस मीन्स क्या होता है, यहाँ पे देख लो, इफ द शेप्स एंड साइज ऑफ टू फिगर आर सेम देन इज कॉल्ड द कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, यानी कोई भी दो शेप जो है अगर वो सिमिलर हो इन शेप, ठीक है, इन साइज और इन शेप में, तो उसे हम क्या बोलेंगे कि ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। जैसे अगर मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल बना दिया ए बी सी, सिमिलर एक ऐसे बना दिया ट्रायंगल सी डी ई। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, सिमिलर है बाय लेंथ। ठीक है, यहाँ पे इसकी जो ए बी की लेंथ होगी वहीं यहाँ पे सी डी की लेंथ होगी। बी सी की जितनी लेंथ है उतनी ही डी सी, ये हो जाएगा डी ई एफ ले लो, ई एफ की होगी। उसी तरीके से ए सी की जो लेंथ होगी यहाँ पे डी एफ की लेंथ होगी। ठीक है, तो हर 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 तरीके से ये क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या बोलेंगे, इसे कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि टू लाइन, अगर हम बोलेंगे दो लाइन सेगमेंट है, ये कॉन्ग्रुएंट कब होगी, जब इनकी लेंथ इक्वल होगी। सिंपल। ठीक है, जैसे मैंने लाइन सेगमेंट ले लिया ए बी और सी डी, ये कॉन्ग्रुएंट कब होगी, जब दोनों इक्वल लेंथ की होगी, ए सेंटीमीटर ए सेंटीमीटर। ठीक है, और सेकंड देख लो, टू स्क्वायर आर कॉन्ग्रुएंट इफ देयर साइड्स आर इक्वल। ठीक है, दो स्क्वायर है, स्क्वायर पता है आपको क्या होता है, ठीक है, जिनमें चारों साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, तो टू स्क्वायर्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ देयर साइड्स आर इक्वल, तो चारों अगर यहाँ पे इक्वल लेंथ में है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, थर्ड देखो, टू सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। अब सर्कल में हम कैसे बोल सकते हैं कि वो दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि इनमें क्या होता है, एक पैरामीटर रेडियस। ठीक है, अगर रेडियस इक्वल है तो ये दोनों सर्कल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट, यानी सिमिलर हो जाएंगे। क्लियर। इसके बाद हम देखेंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, यानी कोई भी अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस या सिमिलर है उसे हम कैसे पता लगाएंगे। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं, जैसे कि यहाँ पे क्राइटेरिया हो गया साइड एंगल, साइड साइड साइड, फर्स्ट है साइड साइड साइड। ठीक है, किसी भी ट्रायंगल में अगर तीनों साइड इक्वल है मतलब वो कॉन्ग्रुएंट है। एंड सेकेंड, साइड एंगल साइड, किसी भी दो ट्रायंगल में अगर दो साइड्स इक्वल है और एक एंगल इक्वल है, ठीक है, दो साइड्स और एक एंगल,
तो उसे हम क्या बोलेंगे, साइड एंगल साइड। इसे मैं आगे और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। एंड थर्ड हो जाएगा एंगल साइड एंगल, ठीक है, एंगल साइड एंगल, यानी कि दो एंगल और एक साइड इक्वल होना चाहिए। एंड लास्ट जो हमारा एक रूल लगता है RHS, जिसको हम बोलते हैं राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। ये आगे अब हम देखेंगे कि ये क्या होता है। तो ये कुछ बेसिक क्राइटेरिया है जिनसे आप पता लगा सकते हैं कि दो ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं है। साइड एंगल साइड, ठीक है, ये क्या होगा, तो डेफिनेशन देख लो। इफ एनी टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल, ठीक है, एनी टू साइड्स, जैसे यहाँ पे फिगर ए और फिगर बी ले लो, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल है, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाली साइड्स और ये वाली साइड्स, ये दोनों इक्वल है। एंड इंक्लूडेड एंगल मीन्स दोनों के बीच में जो एंगल है ये वाला, ठीक है, ना कि ये और ये नहीं, ठीक है। इन दोनों को जो दोनों लाइन सेगमेंट है, आई मीन दोनों साइड्स का ये जो वर्टेक्स पॉइंट है, वहां पे जो एंगल बन रहा है ये इक्वल होना चाहिए। ओके, तो ये अगर इक्वल है तो दोनों हम क्या बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। यहाँ पे देख लो, वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, यानी कि सिंपल इसका अगर ये और इसके बीच का जो एंगल है सेकेंड, यानी गिवन जो ट्रायंगल में उसके एंगल और साइड्स के इक्वल होगा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस। क्लियर। इसके बाद देखेंगे एंगल साइड एंड एंगल AS, A से हम इसको डिनोट करते हैं और इसको SA, S से, ठीक है। इसमें देखो इफ एनी टू एंगल एंड वन साइड, तो यहाँ पे देखो ये दो एंगल है 1 and 2, ठीक है, एनी टू एंगल एंड वन साइड आर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। ये करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब ये दूसरे वाले के दोनों एंगल और ये वाले साइड से इक्वल हो, ये वाले साइड के इक्वल हो, यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड इन लेंथ इक्वल हो, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, यानी सिमिलर हो जाएंगे। क्लियर। इसके बाद है साइड साइड साइड, यानी SSS। इफ द थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अनदर ट्रायंगल, देन द टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, यानी तीनों साइड्स क्या होंगी, दोनों ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल होंगी एक दूसरे से। यानी अगर ये है ये इसके इक्वल होना चाहिए, ये जो है ये इसके इक्वल होना चाहिए, थर्ड वाली ये इसके इक्वल होना चाहिए, तभी हम क्या बोलेंगे कि ये तीनों सिमिलर है, ये दोनों क्या है, सिमिलर है, ठीक है। इसके बाद फोर्थ क्या है, RHS मीन्स राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, ठीक है। यहाँ से हमें एक फॉर्मूला भी मिलता है, ठीक है, कौन सा, पाइथागोरस थ्योरम मिलता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लो, इफ द हाइपोटेनियस एंड साइड ऑफ वन राइट ट्रायंगल, ठीक है, हाइपोटेनियस कौन सा हो जाएगा, ये किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 डिग्री की सामने वाली जो साइड्स होती है ना, वही उनको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस, ठीक है। इसके सामने ये भी हो जाएगा हाइपोटेनियस। तो ये अगर इक्वल है विथ करस्पॉन्डिंग ये यहाँ पे देखो फिर से पढ़ लो, इफ द हाइपोटेनियस एंड अ साइड ऑफ one right triangle are respectively equal to hypotenuse and side of another right triangle, यानी अगर देखो ये वाला इसका hypotenuse और ये दोनों इक्वल होंगे, then the two triangle are congruent, ठीक है। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों क्या है, congruent है, ठीक है। और यहीं से फॉर्मूला पाइथागोरस का क्या क्रिएट होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है, ये तो सबको पता होगा। इसके बाद कुछ पॉइंट्स है, ये देख लो, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक। तो ये किस पे एप्लीकेबल है, जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, ठीक है, इसमें क्या होगा, जैसे ये दो साइड्स इक्वल है, यानी इनके सामने वाले जो एंगल होंगे, ठीक है, ये अपोजिट साइड के जो एंगल होंगे ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल। तो ये एक प्रॉपर्टी है आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए। एंड सेकेंड है, इन अ ट्रायंगल एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज अ लार्जर। तो यहीं पे देख लो, ये जो हाइपोटेनियस क्या होगा, लॉन्गेस्ट साइड होगी, और इसके अपोजिट जो एंगल बन रहा है यानी 90 डिग्री, ये क्या हो जाएगा, हाईएस्ट। दोनों में से, तीनों ट्रायंगल में से ये सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी इसकी, ठीक है, 90 डिग्री सबसे हाईएस्ट है। उसके बाद थर्ड में देख लो, इन अ ट्रायंगल साइड अपोजिट टू लॉन्गर ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर, ठीक है, यानी ये दोनों पॉइंट क्या है, अपोजिट। अगर किसी भी ट्रायंगल में ये, ठीक है, जो लॉन्गेस्ट साइड है उसके सामने वाला, अगर ये लॉन्गेस्ट है तो उसके सामने वाला जो एंगल होगा वो लार्ज होगा। अगर ये ट्रायंगल में, किसी ट्रायंगल में ये एंगल ज़्यादा बड़ा है तो उसकी सिंपल है कि उसके सामने वाली जो साइड्स होगी वो बड़ी होगी, ठीक है, ये वाइज एंड वर्सा है, ठीक है।
इसके बाद थर्ड, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, यानी कोई भी ट्राइंगल में, ठीक है, जो दो साइड्स होंगी, एनी टू साइड्स, कोई भी दो साइड, जैसे मान लेते हैं ये और ये, ठीक है, इनका जो सम होगा वो ज्यादा होगा किससे, थर्ड से। यानी अगर ये ले लेते हैं ए, ये बी और ये सी, तो ए प्लस बी इज ग्रेटर देन सी। क्लियर। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट देखो, इफ ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, यहाँ मैं ड्रॉ कर देती हूँ। जैसे अगर ये ए बी सी, ठीक है, ये ट्राइंगल ए बी सी हो गया, ये सिमिलर है एग्जैक्ट, ये दोनों किसके, पी क्यू आर के, ठीक है, पी क्यू आर, ये भी एक ट्राइंगल है। तो दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, मतलब दोनों सिमिलर है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी यानी कि ये जो डेफिनेशन है कॉन्ग्रुएंट, इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, ऑप्शन में देख लो, ए बी इज इक्वल टू पी आर। क्या ए बी इज इक्वल टू पी आर होना चाहिए? नहीं, क्योंकि ये वाली जो साइड्स है, ये वाली साइड के इक्वल होगी, ठीक है, सिमिलर, ये वाली जो साइड है इसके इक्वल होगी। तो पी आर तो नहीं है, तो ये कैंसिल हो गया। ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, तो ए बी जो है पी क्यू के सिमिलर होगी, ठीक है, ये सही है। इसके बाद बी सी क्यू आर के इक्वल होगा, बी सी क्यू आर के, तो ये भी क्लियर है। ए सी और पी आर, ए सी और पी आर, तो ये वाली जो प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। जो कॉन्ग्रुएंट की प्रॉपर्टी है, दोनों सिमिलर कब होंगे, जब सिमिलर कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स है वो इक्वल होना चाहिए। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट। इन अ गिवन फिगर ए पी परपेंडिकुलर क्यू आर, यहाँ पे देखो ये फिगर में ए पी जो है परपेंडिकुलर है क्यू आर के, एंड दिस इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर। एंड पी आर इज ग्रेटर देन, पी आर ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक, पी आर जो है वो ग्रेटर है पी क्यू से, पी और क्यू से ये। एंड पी एस इज इक्वल टू पी क्यू, पी एस इज इक्वल टू पी क्यू, ये दोनों, अगर ये दोनों इक्वल है, ये दोनों 90 है, ठीक है, ये दोनों 90 है, तो ये वाले ट्राइंगल में आप देख लो क्या हो जाएगा। देखो ऑप्शन के थ्रू हम करते हैं, ऑप्शन ए में लिया हुआ है कि ए, अगर ऐसा है सिचुएशन में, तो क्या ए पी क्यू पी के बराबर होगा, जो ए पी है ये वाली, ठीक है, ए पी जो है ये क्या क्यू पी के बराबर होगा, क्या ये क्यू पी के बराबर होगा? तो देखेंगे सेकंड बी पहले देख लो, ए पी बड़ा होगा ए क्यू से, ए पी जो है बड़ा होगा ए क्यू से, ए क्यू कौन सा, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये ए क्यू। एंड थर्ड में क्या दिया हुआ है, एंगल ए पी एस, ए पी और एस ये वाला, ठीक है, ए पी एस, क्या वो बड़ा होगा एंगल ए पी क्यू से, ए पी क्यू इससे, ठीक है। अगर x और y ले लेते हैं तो x इज ग्रेटर देन y होना चाहिए। एंड डी में क्या है, ए आर इज ग्रेटर देन ए क्यू, ए आर ये वाला साइड, ए आर इज ग्रेटर देन ए क्यू, इज ग्रेटर देन ए क्यू। तो देख लो यहाँ पे क्या होगा, देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में है हमारे डायग्राम में कि पी एस पी क्यू ये दोनों बराबर है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ले लेते हैं, पी एस और पी क्यू इक्वल है। इसको रेड पेन से मैं दिखा देती हूँ, पी एस, ठीक है, ये और पी क्यू इक्वल है। एंड अगर देखो अगर ये दोनों इक्वल है तो ये इस वाले ट्राइंगल में, यानी ट्राइंगल ए क्यू एस में जो ए पी है वो क्या हो जाएगा, कॉमन साइड हो जाएगी, ठीक है। ए पी कौन 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 से ट्राइंगल के लिए कॉमन हो जाएगा, ट्राइंगल ए क्यू पी एंड ट्राइंगल ए पी एस, ये दोनों के लिए क्या हो जाएगा, ए पी कॉमन साइड हो जाएगा। यानी कि अगर ये कॉमन है, ठीक है, और ये अगर पी एस और पी क्यू दोनों बराबर है, इट मीन्स, और देख लो ये जो 90 डिग्री है, यानी इसमें जो एंगल पी है, ठीक है, ये दोनों साइड, दोनों के लिए एंगल पी क्या है, 90 डिग्री है दोनों ट्राइंगल के लिए। तो इट मीन्स दो साइड्स यहाँ पे इक्वल है और एक जो एंगल है वो इक्वल है, दो साइड्स और एक एंगल। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी लगेगी वो कौन सी लगेगी, एस ए एस, इट मीन्स साइड एंगल साइड। क्लियर, जो हमने पहले डिस्कस किया था। तो साइड एंगल साइड से ये जो ट्राइंगल है, ठीक है, ये जो ट्राइंगल है, ये दोनों ट्राइंगल, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इट मीन्स मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, ठीक है, ट्राइंगल ए क्यू पी सिमिलर टू ट्राइंगल ए पी
एस, ठीक है। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल इक्वल है, सिमिलर है, इट मीन्स ये भी हो सकता है एंगल ए क्यू पी बराबर हो जाएगा किसके, ए एस पी के। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो ए पी है ये कॉमन है, ठीक है। और मैंने पहले ही बताया था कि जो कॉमन साइड से उसके सामने वाली साइड्स एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल, कॉमन पॉइंट एंड कॉमन ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। इट मीन्स इसको और अगर एक्सटेंड करके लिखूँ तो ए क्यू एस ऐसे लिख सकते हैं, और एंगल ए एस क्यू, ए क्यू एस ए एस क्यू, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। इसके बाद देखो क्वेश्चन में ये जो दिया हुआ है पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू, पी आर, ये जो है पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू, ठीक है। तो ये जो लेंथ अगर क्यू पी से बड़ी है, इट मीन्स ये पी एस से भी बड़ी होगी, क्योंकि पी क्यू और पी एस इक्वल है ना, ये दोनों इक्वल है, इसलिए ये पी एस से भी बड़ी होगी। और जो एंगल है ये वाला, यानी यहाँ मैं लिख देती हूँ ए एस पी लिख लो या फिर क्यू लिख लो, ए एस क्यू, ये बड़ा होगा किससे, ए आर एस से, यानी एंगल एस जो बड़ा होगा, ये एंगल एस जो है बड़ा होगा किससे, आर से, एंगल आर से, ये इससे बड़ा होगा, क्लियर। एंड ए क्यू एस, ए क्यू एस, ये वाला जो एंगल है, ठीक है, ये भी इसका मतलब अगर ये देखो, अगर ये बड़ा होगा इससे, इसका मतलब ये भी बड़ा होगा, क्योंकि ये जो एंगल क्यू और एस थे हमारे क्या आगे जाके क्या निकले थे, इक्वल हो गए थे, है ना, ये हमने इक्वल किया था ये, ठीक है। इसलिए अगर एंगल एस बड़ा है आर से तो क्यू भी बड़ा होगा आर से। इट मीन्स इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल ए क्यू आर इज ग्रेटर देन ए आर एस भी लिख सकते हो, या फिर ए आर क्यू, ठीक है, ये दोनों एक ही चीज है, ठीक है। ए आर एस या फिर ए आर क्यू, ये दोनों से बड़ा होगा। तो अगर ये बड़ा होगा इसका मतलब क्या हो गया कि ए आर, ये देखो देखो ये वाला ए आर, ये जो है इसकी ये जो लेंथ होगी वो बड़ी होगी किससे, ए ओ से। अब ये कैसे आया, देखो मैंने अभी बताया कि ये जो क्यू है अगर बड़ा है आर से, इट मीन्स जो बड़ा एंगल होता है उसके सामने वाली जो साइड्स होगी वो लार्जेस्ट होती है, यानी लॉन्गेस्ट होती है। तो इसके सामने वाली जो साइड्स होगी वो ए आर हो जाएगी, और आर जो एंगल है इसके सामने वाला जो साइड है ये ए क्यू, वो ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। यानी कि यहाँ से फाइनली हमें क्या मिल रहा है रिजल्ट, कि ए आर इज ग्रेटर देन ए क्यू। तो ऑप्शन में है ए आर इज ग्रेटर देन ए क्यू, यानी कि ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, इन अ गिवन फिगर एक्स एंड वाई आर, हमें एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो ये फिगर है, इसमें देख लो क्या क्या चीज़ें कॉमन है। एक तो ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी में देख लो, ए बी और बी सी इक्वल है, ए बी एंड बी सी इक्वल है, ठीक है। और ट्रायंगल बी सी डी, ये नीचे वाला, इसमें देख लो क्या है, इसमें बी डी और सी डी इक्वल है, ये दोनों साइड्स इक्वल है, ये और ये और ये और ये दोनों दोनों इक्वल है। और एंगल क्या दिया है, एंगल ये ए यहाँ पे दिया है 37 एक्स, और यहाँ पे वाई की वैल्यू हमें निकाल के बतानी है कि कितनी होगी। तो पहले गिवन लिख लेते हैं, गिवन क्या क्या दिया हुआ है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, अच्छा ए बी इज इक्वल टू यहाँ पे ए सी था, ठीक है। तो ये गिवन है मीन्स डायग्राम के हिसाब से हम यहाँ पे बता सकते हैं कि ये दोनों इक्वल है। और क्या क्या है, बी डी इज इक्वल टू सी डी, जो अभी मैंने बताया। अगर ये दोनों इक्वल है तो इस हिसाब से जो ए डी होगा, देखो ये जो ए डी है, ठीक है, ये कॉमन हो जाएगा किसके लिए, इसके लिए और इस वाले ट्रायंगल के लिए, ए डी इज इक्वल टू ए डी, ठीक है। यानी कि तीन साइड्स इक्वल हो जा रही ना, ये और ये इक्वल है, और ये इक्वल है, और बीच में जो ए डी है वो कॉमन है दोनों ट्रायंगल के लिए, यानी ट्रायंगल ए बी सी और बी सी डी के लिए ए डी कॉमन हो जाएगा। इसका मतलब एस एस एस, साइड साइड साइड, ये वाली प्रॉपर्टी से कौन कौन से ट्रायंगल इक्वल हो जाएंगे, ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी, ठीक है। ये वाला, ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड वाला पार्ट, ठीक है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इसके हिसाब से जो हमारा रिजल्ट निकलता है, एंगल बी डी ए
बी डी ए, ठीक है। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है यानी बी डी ए ये किसके बराबर हो जाएगा, एंगल सी डी ए, ठीक है, ये वाले के बराबर हो जाएगा। क्लियर। तो अगर सी डी ए 70 है तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 70 डिग्री। क्लियर। एंड अगर यहाँ पे जैसे ये 70 है तो ये भी 70 होगा, और अगर ये 37 है तो x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 37, वही वही की वही आ जाएगी, है ना। तो x 37 y 70 यानी ऑप्शन बी इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन द गिवन ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, हमें करेक्ट आंसर चूज करना है। अब देखो यहाँ पे 3 है, ए बी एंड डी ई, ये दोनों क्या है 3 सेंटीमीटर, एंड बी सी इज इक्वल टू डी ई एफ। अच्छा, ये बी सी और डी एफ यहाँ पे दिया, ये दोनों क्या है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, ये दोनों क्या है इक्वल है। एंड ऑल्सो क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पे ये जो एंगल है, एंगल बी, ये किसके इक्वल है, एंगल डी के। तो साइड एंगल साइड से ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। इट मीन्स प्रॉपर्टी में देख लो तो ये क्या हो जाएगा, एंगल ट्राइंगल ए बी सी क्या डी एफ ए बी सी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, ए बी सी ई डी एफ। अच्छा, यहाँ पे आपको ध्यान से देखना पड़ेगा क्योंकि देखो देखने में दो है तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, लेकिन एंगल के हिसाब से हमें देखना पड़ेगा ना। अगर इसको हम बोल सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी बोलेंगे या फिर ए सी बी बोलेंगे, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो अगर एंगल के हिसाब से बोलो, ठीक है, यहाँ पे एंगल बी और डी कॉमन है, इट मीन्स ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, ये सिमिलर हो जाएगा किसके, ए बी सी। तो ई डी एफ, ठीक है, ऑप्शन बी ए बी सी एंड ई डी एफ, तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन द गिवन फिगर इफ ए इज इक्वल टू ए डी, ए जो है वो ए डी के इक्वल है, और बी डी इक्वल सी ई, बी डी इक्वल सी, अच्छा बी डी ये इज इक्वल टू सी ई, ये वाला। एंड देन क्या होगा, यहाँ पे बताना है आपको क्या ट्राइंगल बी ई और सी, ये वाला जो ट्राइंगल है क्या बी सी डी के इक्वल होगा, बी सी डी के इक्वल होगा। अच्छा देख लो यहाँ पे, देखो गिवन क्या 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 दिया है आपके पास है, ए फर्स्ट ऑफ ऑल ए किसके ए डी के इक्वल है, एंड सी ई इक्वल है बी डी के, ठीक है, ये दोनों चीज़ तो हमें दी हुई है। उसके बाद अगर देखो ये दोनों इक्वल है तो हम क्या लिख सकते हैं, ये वाले ट्रायंगल में ध्यान से देखो, ए ई प्लस सी ई, ठीक है, ए ई प्लस सी ई, अगर ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों इनका जो एडिशन होगा वो किसके इक्वल होगा, ए डी, ये दोनों के, ठीक है, यानी ए डी प्लस बी डी के इक्वल हो जाएगा। या फिर इसको और ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि ए सी, ये फुल लिख सकते हैं, ए सी किसके इक्वल हो गया, ए बी के। क्लियर, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो। नाउ इन ए ई बी, ठीक है, ये वाले जो ट्रायंगल में देख लो, ए ई बी एंड ट्रायंगल ए डी सी, ए ई बी एंड ए डी सी, ठीक है, ये इसको मैं ड्रॉ कर देती हूँ, ये वाला एंड ये वाला, ठीक है, ये दोनों में देखो, ये दोनों में क्या है, ए ई जो है वो ए डी के इक्वल है, यहाँ पे हमने लिखा था ए ई और ए डी के इक्वल है, ए ई, ठीक है, ए डी के इक्वल है। इट मीन्स ये इसको आप एक मान लो, ठीक है, ये दोनों बेस मान लो, तो बेस तो इक्वल हो गया। और एंगल ए और देखो एंगल ए दोनों में कॉमन है, ठीक है, दोनों ट्रायंगल में कॉमन है एंगल ए, ठीक है, यानी कि एंगल ई ए बी ले लो और डी ए सी ले लो, ये दोनों कॉमन हो जाएंगे, ठीक है, कॉमन एंगल। एंड ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है, ए बी, ये देखो ए बी इज इक्वल टू ए सी, अभी हमने निकाला, ठीक है,
तो ये तीन चीज़ों के हिसाब से, यानी कि साइड एंगल साइड, ये दो साइड्स और एक एंगल कौन सा, ये दोनों कॉमन है। तो साइड एंगल साइड के हिसाब से ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा कि कौन कौन से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, सिमिलर हो गए। ट्राइंगल ए ई बी, ट्राइंगल ए डी सी, ए बी ए डी सी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन द गिवन फिगर AD is a median of BC and AB is equal to AC. Then triangle ABD and ACD are congruent by which criterion? ठीक है, तो पहले देखो क्या गिवन क्या है। गिवन है AD is a median, AD is a median। मीडियन मीन्स ये जो लाइन है सामने वाली जो साइड से इनको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ठीक है, ये अपोजिट एंगल से जो लाइन जो सामने वाली साइड्स को डिवाइड करने वाली ये लाइन को हम क्या बोलते हैं, मीडियन। ठीक है, ये इक्वल है, यानी कि यहाँ से निकल के क्या आ रहा है, BD इज इक्वल टू DC आ रहा है। ठीक है, क्योंकि AD क्या है यहाँ पे, ये मीडियन है। मीडियन क्या करता है, सामने वाली साइड्स को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। और क्या दिया हुआ है, AB, ये तो हमने निकाल लिया क्योंकि AD क्या है, मीडियन है, इसलिए ये रिजल्ट आया। और दिया क्या है, AB इज इक्वल टू AC, ये AB इज इक्वल टू AC। ठीक है, और BD इज इक्वल टू DC, यहाँ से BD इज इक्वल टू DC हो जाएगा। और AD देखो यहाँ पे क्या है, कॉमन है। AD क्या है, कॉमन है इन ट्राइंगल में। ठीक है, यानी कि S तीन साइड्स इक्वल है, तीन साइड्स इक्वल है ना, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इसलिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, एंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल ACD। ठीक है, ABD ACD। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। ऑल्सो यहाँ पे क्या दिया है, AB इज इक्वल टू AC, दिया नहीं, हाँ ये दिया हुआ है, AB इज इक्वल टू AC। तो एंगल ACD किसके इक्वल हो जाएगा, ABD के हो जाएगा। एंड CD इज इक्वल टू BD, ये हमारा भी रिजल्ट आया। एंड AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC। तो यहाँ पे दो साइड्स और एक एंगल, दो साइड्स और एक एंगल। ठीक है, ये इनके हिसाब से, यानी साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा, ये दो कौन कौन से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ट्राइंगल ABD इज इक्वल टू ACD। मतलब ये जो दोनों ट्राइंगल है, ये दो जो है दो तरीके से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं। एक तो SSS वाला प्रॉपर्टी लग रहा है, और कौन कौन सा लग रहा है, SAS। मैं यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ये दोनों रूल्स यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, दोनों जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे अप्लाई हो रही है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, बोथ B एंड C, आंसर बोथ B एंड C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कॉन्ग्रुएंस रूल बाय विच द टू ट्राइंगल इन द गिवन फिगर आर कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पे देखो ये तो ये जो साइड है और ये साइड इक्वल हो जाएंगे, यानी RP इज इक्वल टू PS इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। और एंगल देख लो, एंगल ये वाला और ये वाला। ठीक है, यानी P का, ये जो P है दोनों में, यहाँ पे जो ये है, ठीक है, ये दोनों कॉमन है, यानी एंगल RPQ इज इक्वल टू QPS, ये दोनों कॉमन हो जा रहे हैं। कितना है नहीं पता हमें, ठीक है, X मान लेते हैं। ठीक है, ये कॉमन हो गया। और PQ क्या है, कॉमन है। PQ क्या है, कॉमन है, कॉमन साइड है यहाँ पे, यानी कि साइड एंगल साइड, यानी कि साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाला एंगल, साइड एंगल साइड से ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। कौन कौन से, ट्राइंगल RPQ एंड QPS। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। क्वेश्चन नंबर 8। इन ट्राइंगल DEF एंड PQR, तो ड्रॉ कर लेते हैं ट्राइंगल DEF एंड ट्राइंगल PQR। ये दो ट्राइंगल है जिसमें DE DF के इक्वल है, यानी ये दोनों साइड क्या है, इक्वल है। अगर ये दोनों साइड इक्वल है, इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। इट मीन्स जिनके जो सामने वाले जो एंगल है, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल, यानी एंगल E इज इक्वल टू एंगल F। ठीक है,
और गिवन क्या क्या है, एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल पी, एफ जो है ये पी के इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, एंड ऑल्सो एंगल ई इज इक्वल टू एंगल क्यू। तो इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो, इन दोनों को 2 नाम दे देते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से देखो, अगर ई एफ के इक्वल है, एफ पी के इक्वल है और ई ऑल्सो क्यू के, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, एंगल पी और क्यू ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। तो अगर ये दोनों इक्वल है इट मीन्स देखो ये क्या हो जाएगा, ये जो साइड्स है इनके सामने वाली जो साइड्स है, अगर एंगल पी और ये क्यू इक्वल है इट मीन्स ये दोनों साइड्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो ये भी क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। देखो बट यहाँ पे क्या दिया है कंडीशन, हमें ये ऑप्शन के थ्रू हमें बताना है। देखो यहाँ पे जो दोनों ट्रायंगल है या तो आइसोसेलेस हो सकते हैं बट नॉट नेसेसरी कॉन्ग्रुएंट, या तो आइसोसेलेस हो सकते हैं या कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं बट आइसोसेलेस नहीं हो सकते। एंड फोर्थ नाइदर, ना तो सिमिलर है ना तो आइसोसेलेस है। बट हमारा आंसर क्या आ रहा है कि ये जो सेकेंड ट्रायंगल है ये तो आइसोसेलेस निकल के आ गया, बट कॉन्ग्रुएंट है या नहीं ये हम नहीं बता सकते, है ना। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल पी 75 डिग्री, क्यू 35 डिग्री एंड आर 70 डिग्री। तो पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया आपका पी क्यू एंड आर, वेयर पी इज 75 डिग्री वैल्यू है इसकी, क्यू की कितनी है 35 डिग्री एंड आर इज अ 70 डिग्री। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्या रूल क्या पढ़ा था कि इन एनी ट्राइंगल द साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर, है ना। मतलब कोई भी अगर ट्राइंगल में जो एंगल है अगर उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो उसके सामने वाली जो साइड होगी वो लार्जेस्ट होगी, ठीक है, यानी वो लेंथ में बड़ी होगी। तो यहाँ पे क्यू आर सबसे बड़ी साइड्स हो गई, ठीक है। एंड अगर 35 और 70 डिग्री यानी एंगल के हिसाब से देखें क्यू और आर के लिए, तो आर के सामने जो यानी कि अपोजिट साइड होगी वो सेकंड हाईएस्ट होगी, एंड थर्ड यानी 35 के सामने क्यू के सामने जो साइड होगी वो सबसे स्मॉलेस्ट होगी। क्लियर। तो यहाँ से क्या निकल के आता है, क्यू आर इज ग्रेटर देन क्यू पी, क्यू आर इज ग्रेटर देन ऑल्सो पी आर, ठीक है। बट अगर बाकी इन दोनों में हम कंपेयर करें तो कौन सी बड़ी हो जाएगी, 70 के सामने वाली साइड सेकंड हाईएस्ट हो जाएगी, ठीक है, यानी क्यू पी क्यू या क्यू पी इज ग्रेटर देन पी आर। तो ये हमारा रिजल्ट निकल के आता है। तो ऑप्शन में देख लो, फर्स्ट ऑप्शन ही है जो आंसर है, पी क्यू इज ग्रेटर देन पी आर। क्वेश्चन नंबर 10, AD, B and CF are the altitude of triangle ABC are equal। altitude मीन्स क्या होता है कि किसी भी एंगल से उसके सामने वाली साइड पे हम क्या करते हैं, ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। इट मीन्स अगर ये ABC ट्रायंगल है देन AD ये हो जाएगा, AD इज परपेंडिकुलर टू BC, ठीक है, ये अल्टीट्यूड हो गया। दैट मीन्स ये दोनों तरफ से ये क्या है 90 डिग्री है। एंड CBE, P इज परपेंडिकुलर टू AC, तो ये भी 90 डिग्री हो गया। एंड CF इज परपेंडिकुलर टू AB, ये। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये सभी क्या है 90 डिग्री एंगल क्रिएट कर रहे हैं। अल्टीट्यूड मीन्स परपेंडिकुलर है मतलब 90 डिग्री एंगल क्रिएट कर रहे हैं। और गिवन क्या है, गिवन ये है कि ये जितने भी अल्टीट्यूड है तीनों, ये तीनों क्या है इक्वल है। दैट मीन्स मैं ऐसे लिख सकती हूँ AD इज इक्वल टू FC इज इक्वल टू BE, ये E हो जाएगा BE, ये तीनों क्या है इक्वल है। अब देखो यहाँ पे ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल बन रहा है BEC एंड BFC या BCF, ये दो ट्रायंगल में अभी हम देखेंगे, इनको चेक करेंगे कि क्या ये अनकॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, ठीक है। ये दोनों को हम चेक करेंगे। तो ट्रायंगल BCE एंड इन ट्रायंगल BCE एंड ट्रायंगल BCF, ये दोनों में हम चेक करेंगे। देखो BC क्या है, दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन साइड हो जाएगी, ये कॉमन है, क्लियर। एंड उसके बाद जो F है ये F, ठीक है, BCE में, अच्छा BCE में जो E है वो 90 डिग्री है। एंड ऑल्सो जो एंगल F है BCF में ये दोनों 90 डिग्री है, ईच आर 90 डिग्री, ठीक है, ये दोनों 90 डिग्री एंगल क्रिएट कर रहा है।
उसके बाद क्या देखोगे कि बी ई इज इक्वल टू सी एफ, बी ई इज इक्वल टू सी एफ, बी ई इज इक्वल टू सी एफ। ये गिवन है क्योंकि ये दोनों क्या है, अल्टीट्यूड है, और यहाँ पे गिवन है कि ये दोनों इक्वल है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है, दो साइड्स तो इक्वल हो जा रही है और एक एंगल इक्वल हो जा रहा है। तो अब हमें यहाँ से क्या मिल रहा है कि देखो ये एक तो 90 डिग्री है और बी सी क्या है, कॉमन है, यानी ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे आर एच एस जो थ्योरम है वो अप्लाई करेंगे आरएचएस के हिसाब से। ये दोनों जो ट्राइंगल है बी सी ई एंड बी सी एफ, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट एक बार हो गए मतलब इनके बीच में जितनी भी चीज है, एंगल्स एंड साइड, वो सारे के सारे इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए जो एंगल सी बी ई है, ठीक है, ये वाला जो ये एंगल है वो इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अगर एक बार कॉन्ग्रुएंट हो गए यानी सारी चीज इक्वल हो गई, तो करस्पॉन्डिंग जो एंगल बचते हैं बी और सी, ये भी इक्वल हो जाएंगे, यानी एंगल सी बी ई एंड एंगल बी सी एफ, ये दोनों, ठीक है, बी और सी ये दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। इसके अलावा ये जो ट्रायंगल, ये जो एंगल बन रहा है एंगल ए बी सी, ये भी सिमिलर हो जाएगा ए सी बी के। ठीक है, ये भी हम लिख सकते हैं, ये दोनों एंगल इक्वल है, और अगर ये दोनों इक्वल है तो इनके जो अपोजिट साइड्स है वो भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी, फाइनली ए बी इज इक्वल टू ए सी। यहाँ पे देखो ए बी डी, ए बी डी, अभी 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 हमने इन दोनों को चेक किया। अब इसके बाद हम ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, ए बी डी एंड बी ए ई, इन दोनों को चेक करके देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डार्क हो गया ये, पर देख लो फिर भी एंगल ट्रायंगल ए बी डी ये भी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल बी ए ई के। ठीक है, अब ये सिमिलर क्यों है, क्योंकि इस दोनों जो ट्रायंगल में देखो यहाँ पे जो एल्टीट्यूड्स थे, ठीक है, ए डी और बीई, एडी और बीई, ये दोनों एडी और बीई, ठीक है, ये दोनों क्या थे, इक्वल थे, क्वेश्चन में ही गिवन है। और उसके बाद जो ए बी जो साइड बनती है, ये दोनों क्या है, कॉमन है, यानी ये सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, और साथ में 90 डिग्री ट्रायंगल क्रिएट कर रहा है। ठीक है, कहाँ से, ये वाले एल्टीट्यूड से यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, तो आरएचएस से ये भी दोनों क्या हो जाएंगे, ट्रायंगल, ये भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यहाँ से भी क्या वैल्यू निकल के आ गई कि जो एंगल ए बी सी है, एंगल बी ए सी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ए देख लो एक बार, ए बी सी ये वाला, और बी ए सी, ठीक है, ये दोनों भी देखो, जिस तरीके से हमने ये निकाला है वैसे ही ये दोनों ट्रायंगल के लिए हम ये वाली वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो ए बी सी इज इक्वल टू बी ए सी निकल के आ गया, इट मीन्स ए सी इज इक्वल टू बी सी, ए सी इज इक्वल टू बी सी। तो ए सी इज इक्वल टू बी सी ऑप्शन ए में है, तो हमारा यही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। इन द गिवन फिगर पी क्यू आर इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, ये फिगर आपको दिया गया है, और यहाँ पे पी क्यू आर, ये जो टॉप में जो ट्रायंगल है वो क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। एंड क्यू आर एस टी ये क्या बन रहा है, स्क्वायर, ये स्क्वायर हो जाएगा, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल। देन हमें क्या प्रूफ करना है, हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू किसकी, एंगल पी एस आर, पी कहाँ है देख लो, पी एंड एस ये वाला। ठीक है, ये वाला एंगल हमें निकालना है। अब देखो ट्रायंगल जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसमें ईच एंगल वो कितना होता है, 60 डिग्री। ठीक है, तीनों के तीनों इक्वल होते हैं। ठीक है, क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल होती है, तो हर एक एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का। तो कोई भी मान के चलो, चाहे ये मान लेते हैं कि ये जो आर है ये हो गया 60 डिग्री। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नीचे बॉटम में क्या है, स्क्वायर है, और स्क्वायर का हर एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का। तो ये क्या हो गया, 90। इस पूरे को अगर हम लेंगे, ठीक है, यानी कि एंगल पी आर एंड एस, ये क्या हो जाएगा, 90 तो ये स्क्वायर के लिए एंड 60 इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए। तो यानी कि यहाँ से टोटल एंगल कितना निकल के आ गया, 150 डिग्री। ठीक है, इसके अलावा जो इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, तो इस वाले एंगल के लिए हम ये देख लेते हैं कि पी आर जो है वो क्यू आर के इक्वल है, पी आर क्यू आर के इक्वल है, और एंड क्यू पी। तो पहले ये देखेंगे ये। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो। ठीक है, एंड आर क्यू इज इक्वल टू आर एस,
आर क्यू इज इक्वल टू आर एस, ये भी इक्वल है। देखो पी आर जो क्यू आर है वो पी आर के इक्वल है एंड ऑल्सो क्यू आर जो है वो आर एस के इक्वल है, ठीक है। क्यू आर जो है वो आर एस के इक्वल है। तो यहाँ से क्या निकल के आता है रिजल्ट, दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखोगे, क्यू आर कॉमन है यानी कि पी आर जो है वो आर एस के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर पी आर आर एस के इक्वल है दैट मीन्स ये जो हमने अभी निकाला, ठीक है, ये जो ट्रायंगल है हो जाएगा कौन सा, ट्रायंगल पी आर एस। ये कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड्स इक्वल हो जाएगी। और अगर दोनों साइड इक्वल है दैट मीन्स ये वाला जो एंगल है, ठीक है, एंड ये जो मैं डार्क कर रही हूँ ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। और तो यहाँ से हम एस की वैल्यू इजिली निकाल सकते हैं। कैसे, अगर इसको मैं मान लूँ एंगल पी प्लस एंगल एस प्लस एंगल जो आर हमने ये वाला निकाला था 150, तीनों को ऐड करेंगे तो 180 आना चाहिए। ये दोनों इक्वल है, अगर एक को मैं x मान लूँ तो ये हो जाएगा 2x प्लस 150 डिग्री इज इक्वल टू 180। तो 2x इज इक्वल टू ये इधर जाएगा तो कितना जाएगा 30 एंड x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 डिग्री। क्लियर। तो अगर ये 15 है तो ये भी 15 है, दैट मीन्स जो हमें s निकालना है ये वाली वैल्यू, ठीक है, एंगल पी एस आर, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 डिग्री, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12, इन द गिवन फिगर इफ पी ए इज इक्वल टू पी डी एंड पी बी इज इक्वल टू पी सी। तो ये आपको डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे देखो पी ए जो है वो पी डी के इक्वल है, पी ए ये वाली जो साइड है वो पी डी के इक्वल है एंड सी पी इज इक्वल टू पी बी, ये इसके इक्वल है। तो हमें बताना है कि जो ट्राइंगल है पी ए बी, ठीक है, ये वाला जो ट्राइंगल है किसके कॉन्ग्रुएंट है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पे देखो ये जो P है, ठीक है, ये कॉमन आ रहा है, ठीक है, दोनों जो ट्राइंगल के लिए अपर और बॉटम में जो ट्राइंगल है, कौन कौन से ट्राइंगल, सी पी डी एंड ट्राइंगल ए पी बी, इनमें जो एंगल पी पी है ये तो कॉमन है, ठीक है, कॉमन है प्लस वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और क्या चीज़ है, ये तो गिवन क्या क्या है पहले ये देख लो, गिवन है सी पी इज इक्वल टू बी पी, ठीक है, सी पी इज इक्वल टू बी पी, या मैंने पहले लिख दिया बी पी इज इक्वल टू सी पी, ये कॉमन है, कॉमन नहीं है, ये गिवन है, सिमिलर है, ठीक है। और पी डी इज इक्वल टू पी ए, ठीक है, पी डी, ये पी डी इज इक्वल टू पी ए, ये दो चीज़ तो गिवन है। तो अगर ये दोनों गिवन है, ये दोनों सेम है और साथ में ये जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, दैट मीन्स यहाँ से क्या रिजल्ट निकल के आता है कि जो ट्राइंगल पी डी सी है, कौन सा, पी डी सी, ठीक है, ये जो अभी हमने लिखा पी डी सी, ये सिमिलर हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पी ए बी के, ठीक है, पी ए बी के, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है, इसलिए इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि पी ए बी है और पी सी बी है, नहीं, अगर पी ए बी है तो पी डी सी आएगा, ठीक है। तो पी डी सी यहाँ पे देख लो, पी ए बी जो है किसके सिमिलर है, पी डी सी के, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13, इफ ए बी इज इक्वल टू डी ई, ए सी इज इक्वल टू डी एफ, एंगल ए और डी की वैल्यू 90 डिग्री दी है, बी सी है आपका 5 सेंटीमीटर एंड ई एफ, ये निकालना है कि ई एफ किसके इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले गिवन लिख लो, ये गिवन मैं इसलिए लिखती हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए, ठीक है, बट जितना ज़्यादा कोशिश करना है कि आप ये सब माइंड में कैलकुलेट करें, माइंड में सारी चीज़ें रखें, ठीक है। गिवन मैं अभी सिर्फ समझाने के लिए लिखती हूँ। तो ए बी इज इक्वल टू डी ई, ये गिवन है, और ए सी इज इक्वल टू डी एफ गिवन है, एंगल ए और एंगल डी दोनों की वैल्यू है 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल है। तो हमें बताना है कि ई एफ किसके इक्वल होगा। ऑल्सो एक वैल्यू और दी गई है, बी सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी सी कहाँ है, देखो ये हो गया बी सी, ये बी सी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो अब दोनों ट्राइंगल में देखो, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, दोनों में जो आप देखोगे तो ए बी और डी फर्स्ट तो ये गिवन है, ठीक है, एंड एंगल ए और डी ये जो है 90 डिग्री है, ठीक है, ये हो गया। ए सी और डी एफ यहाँ पे ये भी गिवन है, ए सी और डी एफ ये भी इक्वल है और गिवन है, ठीक है, ये तीन चीज़ें हो गई। तो यहाँ से देखो कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, एस ए एस, साइड एंगल
साइड से, तो साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंसी से क्या हो जाएंगे, ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे, ये दोनों ट्राइंगल ये हो जाएंगे सिमिलर। तो यहाँ पे अगर जो बी सी की वैल्यू है वही ई एफ की वैल्यू हो जाएगी कॉरस्पॉन्डिंग साइड से, ठीक है। तो बी सी इज इक्वल टू ई एफ, ये दोनों हो जाएंगे 5 सेंटीमीटर। तो आंसर आएगा हमारा ऑप्शन ए। Question number 14. In the given figure, if AB is equal to 7.5, BC is equal to 5 centimeter, CA is equal to 6.3 centimeter, then external angle in ascending order. यहाँ पे external जो angle दिया हुआ है A के लिए 1, B के लिए 2 और C के लिए 3, इन पे हमें relationship बताना है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, यानी ascending order में आपको arrange करना है, ठीक है। तो पहले given लिख लो क्या क्या चीज़ें हैं दी हुई हैं यहाँ पे। तो AB की वैल्यू है 7.5 सेंटीमीटर, BC की वैल्यू दी है 5 सेंटीमीटर एंड CA की वैल्यू है 6.3 सेंटीमीटर। तो अगर आप इसकी लेंथ देखोगे तो लेंथ के अकॉर्डिंग अगर पहले इन्हीं सब साइड्स को पहले अरेंज कर लो कौन बड़ा है, तो यहाँ पे सबसे बड़ी जो साइड होगी वो AB होगी, ठीक है। तो AB इज ग्रेटर देन CA हो जाएगा एंड ग्रेटर देन BC। तो ये हमें एक रिलेशन यहाँ से मिल जा रहा है लेंथ के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से जो AB है, ठीक है, AB जो है लॉन्गेस्ट साइड है, दैट मीन्स इसके जो सामने अपोजिट एंगल है वो क्या हो जाएगा, वो सबसे बड़ा एंगल हो जाएगा। यानी ऐसे लिख सकते हैं एंगल C इज ग्रेटर देन, उसके बाद CA की अपोजिट जो एंगल हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल A। तो ये सेकेंड रिलेशन हमें यहाँ से एंगल के हिसाब से मिल जा रहा है। इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 नाम दे दो। अब अगर हमें इनके एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है, देखो C के लिए एक्सटीरियर एंगल 3 है, ठीक है, इसके लिए 3 है, और B के लिए क्या है 2 एंड A के लिए क्या हो जाएगा 1। तो अब 3 को कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो एंगल C के लिए ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल C, ठीक है। जब 180 डिग्री से माइनस कर दोगे तो इसके लिए ये जो 3 की वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी। B के लिए जो एक्सटीरियर एंगल है 2, इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, 180 डिग्री माइनस एंगल B कर लो, और इसके लिए हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल A, ठीक है। बट देखो यहाँ जो एंगल C है वो सबसे बड़ा है, एंगल C इज ग्रेटर देन B एंड B इज ग्रेटर देन A, ठीक है। तो अगर C बड़ा है दैट मीन्स 180 से माइनस करोगे, सपोज मैं यहाँ ले लेती हूँ, अगर ये 60 है और अगर ये 50 है और लेट अगर हम मान लेते हैं ये 40 है, ठीक है। लेकिन अगर जब हम उसको 180 से माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा 120, ठीक है, अगर 60 माइनस करेंगे, और ये हो जाएगा 130 एंड ये क्या हो जाएगा 140। तो 180 से जब आप माइनस कर रहे हो, क्योंकि ये सबसे ग्रेटर है, सबसे बड़ी वैल्यू है एंगल C की, लेकिन वो 180 से माइनस करने पे उनका जो डिफरेंस आ रहा है वो कम हो जा रहा है, ठीक है। अगर जितनी छोटी, सिंपल है कि जितनी छोटी वैल्यू होगी 180 से माइनस करोगे तो वो डिफरेंस उसका सबसे ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो अगर हमें इसके एक्सटर्नल एंगल के बीच में रिलेशनशिप बताना है, इसको अगर असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, तो कैसे ये इसकी वैल्यू कैसे हो जाएगी, ये जो वैल्यू आ रही है, ठीक है, यानी कि 3 और 2 और 1, ये हो जाएगा 3 इज लेस देन 2 एंड लेस देन 1, इस तरीके से ये अरेंज होगा। या फिर एंगल 1 इज ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन 3, इस तरीके से। तो दोनों में देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा है, एंगल 3 इज लेस देन 2 एंड लेस देन 1, ऑप्शन सी इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, इन द गिवन फिगर AB इज परपेंडिकुलर टू BE, AB जो है परपेंडिकुलर है B के, दैट मीन्स ये जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, फिगर में देख लो। एंड FE परपेंडिकुलर BE, FE परपेंडिकुलर BE, देन ये दैट मीन्स ये भी जो होगा 90 डिग्री होगा, तो ये दोनों 90 डिग्री एंगल है। एंड इफ AB इज इक्वल टू FE, AB इज इक्वल टू FE, ठीक है। तो ये और ये अगर इक्वल है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, और क्या दिया हुआ है, BC इज इक्वल टू DE, BC इज इक्वल टू DE, ठीक है। अगर BC और DE इक्वल है, ठीक है, तो हमें बताना है कि कौन कौन से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। ABD, ABD, क्या ABD कॉन्ग्रुएंट होंगे किससे, FCE, FCE से,
तो नहीं, ये गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ए बी डी ले रहा है ना, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा, एफ ई सी। तो आंसर हमारा होगा सेकेंड, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16, इन ट्रायंगल ए बी सी द मीडियंस ए डी बी ई एंड सी एफ passes through the point G. If BG is equal to 6 unit, then BE is what? तो ये ट्राइंगल दिया हुआ है ए बी सी एंड मीडियंस कौन कौन सी है, ए डी एंड बी ई एंड एफ सी। ये तीनों किस कौन से पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रही है, पॉइंट जी पे। तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है बी जी की वैल्यू अगर 6 यूनिट है, ठीक है, तो बी ई की वैल्यू बताओ। तो एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें देखो ये जो मीडियंस है, ठीक है, मीडियंस में ये जो अगर डिवाइड हो रहा है बी जी, बी जैसे ले लेते हैं, बी के लिए बी जी और जी का रेशियो ऑलवेज क्या होता है, 2:1, ठीक है। और ये एक प्रॉपर्टी हो गई। और जो दूसरी अगर फुल हम इसको ले लें, फुल मेजर करें कि ये जो बी है ऑलवेज ये क्या होगा, ये जो अपर पार्ट होगा बी जी, इसके लिए क्या हो जाएगा 3/2 बी जी, यानी ये जो बी है, बी और बी जी का रेशियो होता है वो 3/2 होता है, ठीक है। बी ई और बी जी का जो रेशियो होता है 3:2 होता है। तो यहाँ से हम बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/2 एंड बी जी कितना है 6, ठीक है। तो 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 यूनिट निकल के आ जाएगा बी के लिए, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17, if AD is bisector of A, angle A and D is perpendicular to BC, then ABC is what type of triangle? तो यहाँ देखो इस ट्रायंगल में ABC में बाइसेक्टर मीन्स क्या होता है, बाइसेक्टर मीन्स जो एंगल को इक्वली डिवाइड करे, यानी कि एंगल ए के लिए जो बाइसेक्टर है AD हो जाएगा, और यहाँ पे जो D है वो परपेंडिकुलर है किसके, BC के, दैट मीन्स ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। तो अब इस ट्रायंगल में देखो, ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पे देखो बाइसेक्टर मीन्स क्या होता है कि जो एंगल ए है उसको इक्वली पार्ट में डिवाइड करेगा, ठीक है। तो एंगल ए का जो बाइसेक्टर है वो क्या है ए डी, और ए डी यहाँ पे डी क्या है, परपेंडिकुलर है बी सी के, यानी ये 90 डिग्री हो गया, यानी ये भी 90 डिग्री हो गया। और अगर ए डी बाइसेक्टर है दैट मीन्स ये जो दोनों एंगल होंगे ये दोनों इक्वल होंगे, कौन कौन से, ये और ये। यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, ठीक है। ये दोनों क्या होंगे, बाइसेक्टर यानी A/2 बाइसेक्टर यानी इक्वली डिवाइड कर रहा है, ठीक है। A/2 हो गया। और कॉमन क्या चीज़ हो गई, कॉमन क्या हो गया यहाँ पे 90 डिग्री, यानी बी डी ए इज इक्वल टू बी डी ए इज इक्वल टू ए डी सी ले लो, ए डी सी ये दोनों, या डी ही ले लो, ये दोनों क्या हो जाएंगे 90 डिग्री ईच, ठीक है। ये दोनों 90 हो गए। और ए डी जो है ये वाले ट्रायंगल और ये ट्रायंगल के लिए, दोनों के लिए जो ए डी है वो कॉमन है, ठीक है। ए डी जो है वो कॉमन है। तो यहाँ से एंगल साइड एंगल वाली प्रॉपर्टी लगेगी, और एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए डी सी, ठीक है। ए डी बी और ए डी सी इक्वल, इसलिए यहाँ पे और क्या क्या रिजल्ट निकल सकता है, जो कोरोस्पॉन्डिंग बाकी जो साइड्स है वो भी इक्वल हो जाएंगी, यानी ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। ए बी और ए सी भी इक्वल हो जाएगा। तो दोनों ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल है, दैट मीन्स दो एंगल और दो साइड इक्वल है, दैट मीन्स ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, फिलिंग द ब्लैंक्स। अब देखो यहाँ पे फिल करना है पी क्यू आर की जगह पे कौन कौन सी वैल्यू आ सकती है। तो स्टेटमेंट देख लेते हैं। इन अ राइट ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, एंड ई एफ डी, इफ hypotenuse AB is equal to EF and side AC is equal to DE, then ABC is what? P के लिए P की जगह पे क्या आएगा वो हमें बताना है। तो पहले तो ड्रॉ कर लो इसको। देखो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या दिया AB, तो यहाँ पे AB लिख लो, ये हो जाएगा C, एंड EF तो ये हो जाएगा EF और ये D, ठीक है। दैट मीन्स ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री हो जाएगा, और ये हाइपोटेनियस और ये हाइपोटेनियस। तो इसका मतलब जो AC है
ए सी, ठीक है, ए सी इज इक्वल टू डी ई, ये दोनों इक्वल है। एंड ए बी इज इक्वल टू ई एफ, ये भी दोनों इक्वल है। देन जो आर एच एस प्रॉपर्टी थी हमारी ना, उसके हिसाब से ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। यानी ट्राइंगल ए सी बी या ए बी सी ले लो, ए बी सी इज इक्वल टू ट्राइंगल ई एफ डी, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पे पी की जगह पे क्या आएगा, ट्राइंगल ई एफ डी, ठीक है, तो पी की जगह पे ई एफ डी आएगा। सेकेंड हम देखेंगे, इफ ए बी सी इज ऑब्ट्यूज एंगल्ड एट पॉइंट बी। ऑब्ट्यूज मतलब देखो, ऑब्ट्यूज मैंने बोला था, जो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होता है जिसमें एक वैल्यू क्या होती है, एक वैल्यू जिसकी 90 डिग्री से ज़्यादा होती है। तो अगर पॉइंट बी पे ऑब्ट्यूज है, देन द लॉन्गेस्ट साइड इज, लॉन्गेस्ट साइड क्या हो जाएगी यहाँ पे, ए सी, ठीक है, तो ए सी क्या हो जाएगा, लॉन्गेस्ट साइड। देखो यहाँ पे लिख लेते हैं, पी के लिए वैल्यू आई थी ट्राइंगल ई एफ एंड डी, क्यू के लिए जो लॉन्गेस्ट साइड आई है ए सी, एंड आर के लिए हमें वैल्यू निकालना है ना, तो आर के लिए थर्ड पॉइंट को रीड करते हैं, डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज व्हाट देन द थर्ड साइड। तो एक पॉइंट मैंने बताया था कि किसी भी ट्राइंगल में एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ एनी ट्राइंगल इज ग्रेटर देन ऑफ थर्ड साइड, है ना, मतलब ये और इन दोनों को हम एडिशन करेंगे तो थर्ड से ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिफरेंस, ना कि सम। तो अगर डिफरेंस है दैट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, लेस। क्लियर, डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज लेस देन थर्ड साइड। अगर सम आता तो वो ग्रेटर होता, तो यहाँ पे लेस होगा। तो ऑप्शन में देख लो, ऑप्शन ए में यहाँ पे देखो ई एफ डी आ रहा है, तो ई एफ डी ये दो तो कैंसिल हो गए, इनमें से कोई एक ही होगा। और क्यू की वैल्यू है ए सी, दैट मीन्स ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर।